नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान विषय कक्षा 6 के हल देखेंगे। आज हम पाठ 3 पदार्थों का पृथक्करण के उत्तर देखेंगे। देखें, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है हमें, उसमें चाय बनने के बाद उसे चाय छन्नी से कप में छाना जा रहा है। तो इसमें वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि यदि चाय बनने के बाद उसे छलनी द्वारा अलग न किया जाए तो क्या होगा, अपने विचार लिखिए। तो हम जानते हैं कि यदि चाय को छलनी के द्वारा न छाना जाए तो उसमें चाय पत्ती रह जाएगी, इसके कारण वह चाय पीने के योग्य नहीं रहेगी। अगला जो चित्र है, इसमें एक किसान बैठकर क्या कर रहा है, गेहूं में से कंकर निकाल रहा है या अनाज में से कंकर निकाल रहा है। तो यहाँ पूछा है उसने, इसी प्रकार यदि अनाज से कंकड़ पत्थर अलग न किए जाए तो क्या होगा, अपने विचार लिखिए। तो यदि अनाज से कंकड़ पत्थर अलग न करे तो वह खाने योग्य नहीं रहेगा। अगला है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को कहते हैं निष्पावन, थ्रेसिंग, चालन या अवसादन। तो इसे कहते हैं थ्रेसिंग। अगला प्रश्न है, गेहूं, चावल या दाल में से कुछ बड़े मिट्टी के कणों या पत्थर को पृथक करने में किस विधि का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए निष्पावन, बी अवसादन, सी निस्तारण या डी हस्तचयन। तो गेहूं, चावल और दाल में से बड़े मिट्टी के कणों या पत्थरों को पृथक करने के लिए हस्तचयन विधि का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है मंथन या अपकेंद्रण विधि द्वारा अनाज से भूसे को अलग किया जाता है। नहीं। दूध या दही से मक्खन निकाला जाता है। तो हाँ। पानी और तेल के मिश्रण को अलग किया जाता है। नहीं। पानी में से रेत को अलग किया जाता है। नहीं। इसका सही उत्तर है दूध या दही से मक्खन निकाला जाता है। अगला है, यदि आपको पानी और नारियल तेल के मिश्रण में से दोनों को पृथक करना हो तो आप किस विधि का उपयोग करेंगे? तो यहाँ निस्यंदन, निस्तारण, चालन या निष्पावन। तो इसमें निस्यंदन विधि का उपयोग होगा। अगला है, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा बनता है? निष्पावन, वाष्पन, संघनन या निस्यंदन। तो वाष्पन विधि से बनता है। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। पंकिल जल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो भारी अशुद्धियां तली में बैठ जाएगी। वाष्पन विधि द्वारा समुद्री जल से नमक बनाया जाता है। संघनन की प्रक्रिया में जलवाष्प द्रव होकर जल में बदल जाती है। घरों में पनीर बनाने के लिए निस्यंदन विधि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, पहली के बाजार से सामान लेकर लौटते समय अचानक उसके सामान का थैला फट जाने से उसका सभी सामान आपस में मिल जाता है। अब बताइए कि पहली क्या करेगी? तो अब पहली को क्या करना पड़ेगा? सभी सामान को पृथक करना पड़ेगा। भाई उसे अलग अलग करना पड़ेगा, सामान मिल गया है क्योंकि। अगला है, पंकिल जल से स्वच्छ जल किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? समझाइए। पंकिल जल से स्वच्छ जल पानी को उबालकर, छानकर या फिल्टर करके किया जा सकता है। अपने दैनिक जीवन में चालन विधि के प्रयोग को आप कहाँ-कहाँ देखते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। चालन विधि का प्रयोग हमारे घरों में गेहूं से कंकड़ निकालने के लिए एवं मकान बनाते समय रेत में से पत्थर के टुकड़े हटाने के लिए किया जाता है। शक्कर को कमरे के ताप पर पानी में घोला गया, लेकिन यदि पहेली को और अधिक शक्कर पानी में घोलना होगा तो पहेली क्या करेगी? अगर पहेली को और अधिक शक्कर पानी में घोलना है तो वह पानी के ताप को बढ़ाएगी या पानी को गर्म करेगी, तब उसमें और अधिक शक्कर घुल सकती है। मक्खन को कौन सी विधि द्वारा निकाला जाता है? चित्र द्वारा समझाइए। तो मक्खन को मंथन विधि द्वारा निकाला जाता है और यहाँ पर इसका चित्र बनाया गया है। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। समुद्री जल से नमक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? समझाइए।
समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है। सूर्य के प्रकाश से धीरे धीरे जल वाष्प बनकर उड़ जाता है और ठोस लवण नीचे बैठ जाता है। इस लवण का शोधन कर नमक प्राप्त कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है, धातु की प्लेट एवं केतली की सहायता से वाष्पन संघनन की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। तो यहाँ पर ये केतली दे रखी है, इसमें से ये जो गर्म, यहाँ से इसे गर्म किया जा रहा है, यहाँ से भाप निकल रही है, ये धातु की प्लेट पर एकत्रित हो रही है और यहाँ से निकलकर ये बर्तन में आ रही है। अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि समुद्री जल की अपेक्षा नदियों का जल ज़्यादा साफ दिखाई देता है? तो समुद्री जल में कई स्रोतों के प्रदूषक मिलते हैं, जबकि नदियों का पानी पहाड़ी क्षेत्रों से आता है और बहता जल है, इसलिए ये अधिक शुद्ध होता है। अगला है, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन विधियों को समझाइए। तो अवसादन विधि क्या है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें पानी में घुले कण जैसे रेत, मिट्टी तल में बैठ जाते हैं। निस्तारण, यह वह प्रक्रिया है जिसमें पानी के अवांछनीय कण फिल्टर या किसी अन्य माध्यम से निकाले जाते हैं। और निस्यंदन, यह वह प्रक्रिया है जिसमें पानी को उबालकर भाप को संकेंद्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, यदि एक बोतल में चाक पाउडर या नमक है तो हम बिना चखे कैसे पता करेंगे कि वह नमक है या चाक का पाउडर? तो नमक पानी में पूरी तरह घुल जाता है, जबकि चाक पाउडर बहुत कम घुलता है या फिर नहीं घुलता है। अतः हम पानी में घोलकर पता करेंगे कि वह नमक है या चाक का पाउडर। अगला प्रश्न है, संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। संतृप्त विलयन, किसी दिए गए तापमान पर जब विलयन में विलेय पदार्थ घुलना बंद हो जाए तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, जैसे पानी में नमक या पानी में चीनी का संतृप्त विलयन। अगला प्रश्न है, फिल्टर पेपर से अशुद्धि दूर करने की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। यहाँ पर ये हमने चित्र बनाया है, फिल्टर पेपर से इसे छाना जा रहा है पानी को। फिल्टर पेपर में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, फिल्टर पेपर को मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके बाद मिश्रण को फिल्टर पेपर के ऊपर डाला जाता है। ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते हैं तथा फिल्टर पेपर पर ही रह जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, दिए गए मिश्रण में से उसके अवयवों को कैसे पृथक करेंगे? विस्तार पूर्वक लिखिए। गेहूं, चना, भूसा, चावल, चने और लोहे का चूर्ण, रेत, मक्का, चना और भूसी। तो गेहूं, चना और भूसा को कैसे अलग करेंगे? इसमें से भूसा को फटकने विधि द्वारा अलग कर लेंगे और गेहूं और चना शेष रह जाएगा, उन्हें छानना विधि से पृथक कर लेंगे। इसके बाद है चावल, चने और लोहे का चूर्ण। सबसे पहले चुंबक से लोहे का चूर्ण पृथक कर लेंगे, फिर चावल व चने को छानकर पृथक कर लेंगे। इसके बाद अगला है रेत, मक्का, चना और भूसी। इनमें से भूसा फटकना विधि द्वारा अलग कर लेंगे और रेत को छानना विधि द्वारा पृथक कर लेंगे। और अब बचा मक्का और चना, इसको बीनने के द्वारा पृथक कर लेंगे। यहाँ देखिए प्रोजेक्ट कार्य 1। आपने अपने परिवेश में विभिन्न पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ देखी होगी। इन विधियों को सारणी बनाकर निम्नानुसार लिखिए। पृथक्करण की विधि का नाम, पृथक किए जाने वाले पदार्थ। हस्तचयन, इससे गेहूं से कंकड़ निकाला जाता है। निष्पावन, अनाज से भूसा। चालन विधि से आटे से चोकर। अवसादन विधि से पानी से मिट्टी। निस्यंदन से चाय पत्ती को। और निस्तारण तेल और पानी को। यहाँ अगला है प्रोजेक्ट कार्य 2। आप निम्न मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे? आपके दैनिक जीवन में अवलोकन के आधार पर अन्य उदाहरण लिखिए। तेल में पानी, निस्तारण विधि से। शक्कर के पानी से शक्कर, वाष्पन विधि से। दही से मक्खन, मंथन विधि से। चाय से चाय पत्ती, निस्यंदन से। मिट्टी युक्त जल से साफ पानी, अवसादन से। आगे हस्तचयन से गेहूं से कंकड़, अनाज से भूसा, निष्पावन विधि से। आटे से चोकर, चालन से। पानी से मिट्टी को अवसादन से और पानी से चीनी को वाष्पन विधि से पृथक करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अध्याय 4 पौधों को जानिए के हल देखेंगे।
अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।